तो जुपिटर सितंबर के महीने में वक्री हो रहे हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। और अब इनका वक्री होना आप सबके लिए क्या कुछ लेकर के आएगा। शनिदेव ऑलरेडी वक्री हैं और राहु बृहस्पति की युति बनी हुई है। क्या कुछ परिणाम आप सबके लिए मिलेंगे, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शंस में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। भाई, नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही है सितंबर के महीने से, और इस वीडियो में बात होगी मेष राशि वाले लोगों के लिए। आपके लिए सितंबर का पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे एक ओवरव्यू की। तो मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल का इस महीने में ऐसा कोई भी ट्रांजिट नहीं हो रहा है। बुध भी ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं। एक जुपिटर हैं जो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 4 सितंबर को। इसके अलावा आप जानते हैं सूर्य जो है वो हर महीने ट्रांजिट करते हैं। सूर्य का ट्रांजिट होगा 17 सितंबर को। अब अगर मैं अलग अलग प्लैनेट्स की बात करूं तो देखिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए राहु और केतु जो हैं वो प्रथम और सप्तम भाव में रहेंगे। राहु के साथ बृहस्पति रहेंगे, क्योंकि 30 अक्टूबर को जो ट्रांजिट है राहु का वो होगा। दूसरी बात, जो शनि है वो वक्री अवस्था में 11वें भाव में रहेंगे आपकी राशि के हिसाब से। बात करी जाए शुक्र की, तो शुक्र जो है वो द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर के आपके लिए वक्री अवस्था में रहेंगे 4थे भाव में। यहाँ पर 2 अक्टूबर तक देखिए 4th हाउस में रहने वाले हैं, वक्रत्व अवस्था में रहेंगे। और मंगल की जहाँ तक बात करी जाए तो मंगल आपके लिए 6th हाउस को कंट्रोल कर रहे हैं 3 अक्टूबर तक। अब इसका असर आप सबके ऊपर कैसा पड़ेगा, क्या कुछ परिणाम आपको मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका वर्क प्लेस, आपका कार्यक्षेत्र कैसे प्रभावित होगा। तो देखिए, इस महीने के अंदर अगर मैं करियर की शुरुआत की बात करूं तो जो शनिदेव हैं वो स्वराशि होकर के बैठे हैं एकादश भाव में आप लोगों के लिए, हालांकि वक्री अवस्था में है। तो परिणाम जो है वो आपको तेज़ी से मिलेंगे। आप देखेंगे इनिशियल स्टेज पर महीने की शुरुआत में पहले 15 दिन जो आपके लिए रहेंगे वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स लेकर के आएंगे, क्योंकि आपके लिए जो पहले पिछले कामों से भी जो आउटपुट है वो आपको धीरे धीरे करके मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन राहु की परिस्थिति में देख रही हूँ, बृहस्पति की परिस्थिति में देख रही हूँ, तो यहाँ पर कुछ रुकावटें उन लोगों के लिए आ सकती हैं जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम करते हैं, शेयर मार्केट का कोई काम करते हैं। इनफैक्ट अगर लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें इनिशियल स्टेज पर आ सकती हैं। लेकिन विदेश से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य कर रहे हैं, या हो सकता है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही बढ़िया समय है। नए नए अवसर आपको मिल सकते हैं। इस अवस्था के अंदर आप देखेंगे लगभग 22 सितंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा। जो बच्चे अभी यंगस्टर्स हैं, हाल फिलहाल में अपना नया कोई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। 18 सितंबर के बाद से आप नई कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। अगर एक औसतन तरीके से देखा जाए तो शुक्र की जो उपस्थिति बनती है सुख के भाव में, ये आपको लग्जरीज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करवाएगी। आप ऐसी स्थितियों में खास तौर पे ट्रैवल प्लान्स भी अगर बनाते हैं तो वो बहुत लग्जरियस ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं, कामकाज से जुड़े हुए, आपके बिजनेस से जुड़े हुए। लेकिन कोई भी काम कीजिएगा, देखिए बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से कीजिएगा। बिना स्ट्रैटेजी के किया गया कोई भी कार्य आपके लिए सफलता नहीं देगा, आपको आउटपुट्स नहीं देगा। सो बेहतर ये है कि ड्यूरिंग दिस मंथ आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करूं अगर आर्थिक स्थिति की, तो देखिए आर्थिक स्थिति में आपको अगर शुरुआती महीने की बात करी जाए लगभग 10 दिन तक बहुत बढ़िया रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और हो सकता है कि आपका पैसा कहीं पर ब्लॉक हो जाए, कहीं पर फंस जाए। लेकिन हाँ, 10 से 12 सितंबर के बाद आपको अलग अलग सोर्सेज से पैसा आता हुआ नज़र आता है। इस अवस्था के अंदर आप अलग जगह पर पैसा लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान्स बहुत बढ़िया नज़र आते हैं, प्रॉपर्टी में डीलिंग्स नज़र आती हैं। इस अवस्था के अंदर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों से आउटपुट बहुत अच्छा मिलता हुआ नज़र आता है। लेकिन आप ध्यान इस बात का रखिएगा कि भाई इस महीने में बीमारी के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, सेहत के ऊपर भी खर्चा हो सकता है। तो अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए अपनी फिटनेस का ध्यान ज़रूर रखें। दूसरी बात ये है कि लगभग 18 से 20 तारीख के बाद आपको प्रयास ये करना है कि आप कोई भी खर्चा करते हैं, खास तौर पे परिवार से जुड़ा हुआ, तो आप सबकी राय मशवरा ज़रूर ले लें, क्योंकि प्रॉपर्टी या घर परिवार से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स की वजह से खर्चे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि आप फिजूल खर्ची कम करें।
इस महीने के अंदर जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे उतना बढ़िया है। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उसमें भी पैसा लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के देखिए लाभ भी है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। हालांकि ये महीना जो है वो प्रतिस्पर्धा लेकर के भी आएगा, कंपटीशन लेकर के भी आएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे पैसा जो है वो थोड़ा सा अननेसेसरीली खर्च होता हुआ आपको नज़र आएगा, लगभग 22 से 30 के बीच में। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो जैसे मैंने पहले ही कहा, देखिए राहु बृहस्पति जो है आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस अवधि के अंदर आपका स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए आपको खास तौर पर मेहनत ज़्यादा करनी है, यानी कि अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है। जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं या जिन लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा साइनस की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, या फिर इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उस समय भी आपको चोट आदि लगने से बचना होगा। बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा चिंता, एंग्जाइटी का बढ़ना भी इसका असर आपके काम के ऊपर पड़ सकता है। अगर रिश्तों के लिहाज से बात करी जाए तो इस महीने के अंदर जो लव रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। उनके अंदर कमाल की कंपैटिबिलिटी आप देखेंगे, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि अगर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत अभी नई नई हुई है तो उसमें आपको थोड़ी सी चीज़ों के लिए आप जितना अपनी तरफ से इनपुट दे करके चलेंगे उतना बेहतर रहेगा। सामने वाले से हो सकता है इनिशियल स्टेज में आपको रिस्पॉन्सेस कम मिले, लेकिन आपको अपनी तरफ से हर चीज़ को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत रहेगी। वैवाहिक जीवन में खास तौर पे इस महीने में नई खुशियां आ सकती हैं, नए किसी मेहमान के आने का अंदेशा नज़र आता है, संतान प्राप्ति की योग नज़र आता है। ये महीना खास तौर पे नए रिश्तों की शुरुआत लेकर के भी आ सकता है। तो सितंबर ऑनवर्ड्स आप देखेंगे लगभग 6 सितंबर के बाद से किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है और पुराना कोई साथी लौट करके आ सकता है। आप सोशल गैदरिंग्स में भी कई लोगों से मिल सकते हैं। किसी खास तौर पे अगर किसी रिश्ते की ऑलरेडी बात चल रही है तो उसमें आप कोई नए आयाम सेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के रिश्तों के लिहाज से महीना बढ़िया रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखिए महीना बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेगा, क्योंकि आप इस महीने में पार्टनरशिप में काम अपने घर परिवार के लोगों के साथ कर सकते हैं। फैमिली की तरफ से अच्छा सपोर्ट नज़र आता है, सिबलिंग्स के साथ अच्छा तालमेल बनता हुआ नज़र आता है। और इस महीने से ही आप लोग देखेंगे कि परिवार में एकजुटता होती हुई नज़र आएगी। इस महीने में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, किसी घर में किसी की शादी विवाह की बातें हो सकती हैं, जिसके कारण घर में खुशियाँ रहेंगी। तो कुल मिलाकर के अगर पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो आपके लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें आपके लिए एजुकेशन की, शिक्षा के क्षेत्र की, तो स्टूडेंट्स को इस महीने में थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि देखिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लगभग 10 तारीख तक आप देखेंगे कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहेंगी। हालांकि इस महीने में अपने मेंटोर्स के सलाह लेकर, अपने जो गाइड हैं उनकी सलाह लेकर के ही आगे बढ़ना ज़रूरी रहेगा। बिना सोचे समझे किसी कार्य की शुरुआत नहीं कीजिएगा, किसी पढ़ाई की, किसी कोर्स की शुरुआत नहीं कीजिएगा जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सेहत का भी खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि इस महीने में आपकी सेहत भी आपको परेशान कर सकती है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या स्ट्रेस अगर आप लोग लेते हैं तो उसके लिहाज से भी आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा। अगर बात करें उपाय की और रेमेडीज़ की, तो मेष राशि वाले जो लोग हैं इस महीने में नियमित रूप से सूर्य को अर्घ देंगे, साथ ही में ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे। इससे आपके पुराने कर्जे उतरेंगे। मंगलवार और शनिवार को आपको ये पाठ करना है। और साथ में नारायण कवच का पाठ नियमित रूप से डेली ना कर सकें तो संडे के दिन तो ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपकी एबिलिटीज़ को, आपके कैलिबर को स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि। बट टिल देन अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा ध्यान रखिए, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।